सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिना खान है और मैं प्राइमरी स्कूल पनारी में एज एन असिस्टेंट टीचर काम कर रही हूँ। अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे किताबें पढ़ने का, नई नई जगहों पे घूमने का, नई नई चीज़ें करने का और म्यूज़िक का बहुत शौक। मेरे शहर का नाम ललितपुर है और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पहली पोस्टिंग ललितपुर शहर में ही हुई। मुझे अपने शहर में जॉब करने का मौका मिला। ललितपुर के बारे में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है यहाँ का सुकून भरा माहौल। यहाँ पर गोविंद सागर बांध, माता टीला बांध, नीलकंठेश्वर त्रिमूर्ति, महावीर स्वामी अभ्यारण्य और देवगढ़ जैसी ऐतिहासिक जगह भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ का ग्रेनाइट पत्थर। अभी हाल ही में मुझे अरविंद सोसाइटी के जानिब से होने वाली ट्रेनिंग ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव्स में जाने का मौका मिला। इसमें टीचर्स को उनके क्रिएटिव, इनोवेटिव और खूबसूरत आइडियाज के लिए एक मंच दिया जाता है जहाँ पे वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, जिसके लिए उन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाता है। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है और आगे उन्हें बहुत लगन और शिद्दत से काम करने का मौका मिलता है, वजह मिलती है। सर ने हमें बताया कि हमारे स्कूल में होने वाली कोई भी एक्टिविटी फिजूल नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंस भी अगर हम लेते हैं तो उसमें हम बच्चों को फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, टेबल या फिर कलर्स नेम बोलने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा सर ने हमें ग्रिड गेम खेलने का मौका दिया, जिसमें एक पिक्चर को डिस्क्राइब करने को बोला गया और फिर उस पिक्चर को हमें अपनी कॉपी पर बनाने के लिए कहा गया। सर ने हमें सांप सीढ़ी के खेल और पासे के खेल के बारे में भी बताया। सर ने हमें बाल संसद के बारे में भी बताया। बाल संसद में सब बच्चे ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ काम करना सीख सकते हैं। वहीं दैनिक बाल अखबार बच्चों को एक बहुत मजेदार एक्टिविटी करने का मौका देता है। इसमें सारे बच्चे रिपोर्टर्स होते हैं। इसकी एक सबसे अहम बात जो मुझे लगी और मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि जब सारे बच्चे रिपोर्टर्स होंगे तो शरारतें कम हो जाएंगी, छोटी छोटी चोरी की वारदात जो स्कूल्स में होती हैं वो कम हो जाएंगी, साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन आएगा। इसके अलावा सर ने दूसरे दिन की ट्रेनिंग में हमें IPCT इनोवेटिव पाठशाला करिकुलम टूल और उसके अंतर्गत एक्सपीरियंशियल टीचिंग के बारे में बताया। साथ ही साथ सर ने हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में बताया और उसकी पास्ट गाइडलाइंस में होने वाली चेंजेस के बारे में भी बताया। आगे सर ने हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताया और उसके 5+3+3+4 पैटर्न का भी सर ने जिक्र किया। इसके साथ सर ने इनकॉर्पोरेटिव स्किल लेवल्स और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का भी जिक्र किया, जिसमें सर ने हमें 6 स्किल लेवल्स बताए: रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट एंड क्रिएट। आगे हमें 7 और स्किल्स के बारे में सर ने बताया, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन टॉपिक के अंतर्गत सर ने हम लोगों को एक बहुत मजेदार एक्टिविटी करने के लिए बोला, जिसमें हमें कुछ शब्द बताने थे और फिर उस शब्दों पर एक कहानी बनाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही लाइफ स्किल्स, डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी और लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सर ने जिक्र किया। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये 8 मॉड्यूल्स के अंदर आती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं आने वाले टाइम में हम इन सारी चीज़ों को अपने स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे और इंशाल्लाह अपने स्कूल को रोल मॉडल बना पाएंगे। आखिर में अनिल सर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने हम सब के साथ इतनी अच्छी चीज़ें शेयर की। अरविंद सोसाइटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से हमें इतने सारे नए नए आइडियाज़ जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।